नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। जी हाँ, 11 दिसंबर 2020 निकाय चुनाव का एक एक कम होता दिन और पार्षदों की बढ़ती हुई धड़कनें इस बात का प्रमाण है कि आखिर पार्षद के जरिए कौन बनेगा चेयरमैन। इसी क्रम में हमारे बीच में अभी मौजूद हैं वार्ड नंबर 17 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एडवोकेट चिंबू दयाल सैनी। नमस्कार। चिंबू दयाल सैनी एक अधिवक्ता होने के साथ साथ निसंदेह वो नौजवान शख्स है जिसने अपने कार्यकाल को लोगों के जहन में इस तरह से बिठाया कि एक बार फिर वो उनकी आवाज बनकर वार्ड नंबर 17 से इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हमारे बीच में मौजूद है। यानी इनके कार्यकाल की यदि बात करें तो जो वार्ड कभी 7 नंबर का वार्ड हुआ करता था, आज वो परिसीमन के बाद वार्ड बदलकर 17 हो गया है। आप हैं चिंबू दयाल जी सैनी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई 1976, आपकी जन्मतिथि रही है और आप वार्ड नंबर 17 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं। पूर्व में आप पार्षद रह चुके हैं। वार्ड नंबर 7 से आपने कांग्रेस के सिंबल पर वर्ष 2010 से 2015 5 साल आपने इस वार्ड का नेतृत्व किया है, जो पहले 7 हुआ करता था, क्योंकि आज 17 है। मैं चिंबू दयाल जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप चुनाव मैदान में हैं और कांग्रेस के अच्छे युवा चेहरों में आपको शामिल किया जाता था, अधिवक्ता होने का पूरा वेटेज आपको दिया गया था। अभी आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हैं। आपने पार्टी में अप्लाई नहीं किया है या पार्टी ने आपको उम्मीदवार नहीं बनाया? मैंने अब की बार कुछ समझ के सोच के पार्टी में अप्लाई इस वजह से नहीं किया कि पिछली बार जब मैं चुनाव 2015 से 20 का चुनाव लड़ा, पार्टी ने मेरी कोई मदद नहीं करी जी। इस वजह से मैंने मेरे व्यक्तित्व के पीछे ही चुनाव लड़ना स्वाभाविक समझा और मैंने वार्ड नंबर 17 से निर्दलीय के रूप में फॉर्म भरा। हिंदुस्तान में ज्यादातर चुनाव कास्टिज्म के समीकरण के आधार पर लड़े जाते हैं और इस वार्ड में भी यदि कास्ट की हम बात करें तो सैनी समाज के काफी लोग इस वार्ड में मौजूद हैं, लेकिन मतदाता यदि ज्यादा हैं तो कैंडिडेट भी 3 सामने खड़े हैं जी। वो भी कहीं ना कहीं डिवाइड होते हैं। पेशे से एडवोकेट हूँ। वार्ड नंबर 17 NH8 कृष्णा हॉस्पिटल के पास पे मेरा निवास है और वार्ड नंबर 17 में मैं 2020 में मेरी मिसेज को मैंने महिला सीट थी तब मैंने चुनाव लड़ा जी, कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में। 2010 में मैं चुनाव लड़ा, 10 से 15 तक मैं पार्षद रहा। उस टाइम भी मैंने वार्ड के विकास के लिए जो रोड लाइट, नाली, सफाई व्यवस्था, उस टाइम लोग बाग ये कहने लगे थे कि मेरे 2010 से और 15 के कार्यकाल में नगर पालिका में अगर तुलना की जाए सबसे ज्यादा बजट जो लगा वो वार्ड नंबर 7 में लगा जी। इससे कुछ लोगों ने मेरे से दूरी भी बनाई, जो मेरे साथी पार्षद थे, कि क्या पार्षद ये अकेला ही ऐसा है जो सबसे ज्यादा बजट जाके 2010 से 15 में जो लगा। वजह क्या रही होगी? आपको अलग से इतना बजट मिला, उसकी वजह क्या मानते हैं? वो मेरा व्यक्तित्व था। मैं वहां पे जो मेरी मांग थी और यहाँ पे जरूरत थी उस हिसाब से मैंने जो सेक्रेटरी उस टाइम ईओ हुआ करते थे वो थे राठौर साहब, उनसे मैं मिलके, चेयरमैन कांता सैनी थी, उनसे मैं मिलके, और जो मेरा मांगने का जो तरीका था वो ऐसा था कि मैं मांगा और उन्होंने मेरे को वार्ड के लिए आवश्यकता अनुसार दिया। आपने देखा कि ऐसा नहीं है कि नगर पालिका में बजट आता है वो वार्ड को मिल नहीं पाता, इसलिए कहते हैं कि वार्ड पार्षद का पढ़ा लिखा, समझदार और जुझारू होना बहुत जरूरी है। निर्भर इस बात पे करता है कि आप अपने वार्ड की जरूरत को निकाय के बोर्ड की मीटिंग के अंतर्गत किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। आपने जिस तरीके से वार्ड की समस्याओं को रखा उसके अनुरूप आप मैक्सिमम बजट लेकर आए और 2007 का जो आपका वार्ड नंबर 7 का जो कार्यकाल था आपका 10 से 15 का, वो एक यादगार कार्यकाल बन गया। लेकिन वो सारा खर्चा जो चुनाव का हुआ या अन्य चीजों का हुआ, आपने माना वो पार्टी ने आपको सपोर्ट नहीं किया, इसलिए आपने पार्टी से दूरियां बनाते हुए इस बार निर्दलीय लोगों की आवाज पर आपने इस बार फॉर्म भर दिया। वार्ड की सीमाएं कहां तक
मेरा बैलेट नंबर 5 है, चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन मिला है। और जो मेरा वार्ड की परिसीमन करके अपना संजीवनी कट से लेके सीधे चले गए पंचायत समिति का जो बाउंड्री वॉल है जी, इसको रेखा मानते हुए कोर्ट 18 का है, पंचायत समिति 17 में है। पंचायत समिति की दीवार से अनार देवी हॉस्पिटल के पास में एक अंदर जो रोड गली जा रही है, वो रोड सीधी अपनी आ जाती है NH8 शिव मंदिर के पास जी। शिव मंदिर से होते हुए अपन सीधे NH8 वापस संजीवनी कट पे चले जाते हैं। ये सारा मिलकर के वार्ड 17 बनता है। और इसमें वोटरों की जो संख्या है वो 1116 फिलहाल है। निश्चित रूप से आपने परिसीमन के बाद पहली बार लोगों को इंदौरिया टाइम्स के माध्यम से पूरे वार्ड को समझने का मौका मिला कि आखिर परिसीमन का वो क्षेत्र वार्ड नंबर 17 का कितना रह जाता है। मैं यदि बात करूं, चूंकि ये स्टूडियो भी वार्ड नंबर 17 में ही है, पिछले 5 सालों का साक्षी ये स्टूडियो भी रहा है, यहाँ कोई भी कार्य इस तरह से प्रॉपर शेप में इस वार्ड में कोई कार्य नहीं हुए, और यदि हुआ तो यहाँ पर अतिक्रमण को बढ़ावा मिला। यहाँ यदि किया गया तो पक्षपातपूर्ण तरीके से पानी की लाइनें बिछाई गई, रोड के ऊपर बोरिंग लगाए गए, सबमर्सिबल लगाए गए, यानी खुल के जल दोहन हुआ, ना बिजली की व्यवस्था रही, ना साफ सफाई रही, और पार्षद ने केवल अपने कार्यकाल को पूरा किया। यहाँ तक कि उन पर यह भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने सफाई कर्मचारियों के द्वारा सफाई ना किए जाने पर उनके कागजों पे साइन करके उन्हें वेतन उठाया, और वेतन के एवज में उन्होंने बहुत सारी चीजें हासिल की। आपके कार्यकाल में जबकि ऐसा सुनने को नहीं मिला। वार्ड नंबर 17 को लेकर के भावी योजनाएं क्या है? मेरी जो भावी योजनाएं हैं, अभी फिलहाल वार्ड के अंदर न कि 17 में, बाकी 40 वार्डों में ही जो समस्या है वो है पानी की समस्या। पानी निकासी अपने कोटपुतली में नहीं है। जब तक कोटपुतली में सीवरेज लाइन का अपन आगमन नहीं हो, जब तक अपने को इसका अस्थायी समाधान करना पड़ेगा। और वो अस्थायी समाधान ये है कि अपन जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो होता है वो हर वार्ड में, हर जहां थोड़ी बहुत जगह अपने को उपलब्ध हो सके उसमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया जाए। इसमें सरकार को भी साथ देना पड़ेगा, वार्ड वासियों को भी सहयोग करना पड़ेगा कि जहां जगह उपलब्ध हो वहां पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना के वाटर रिचार्ज भी होता रहेगा, जिससे वाटर लेवल भी ऊपर रहेगा। ये मेरी एक सबसे पहली जो योजना रहेगी वो ये रहेगी, जब तक सीवरेज लाइन नहीं आए तब तक। क्योंकि जो मधुकर कॉलोनी है, जिसे वार्ड नंबर 17 हम कह सकते हैं, वो हाईवे का लिंक रोड है, यानी नेशनल हाईवे 8 को जोड़ता है ये वार्ड गौरव पथ से। और गौरव पथ अपने आप में, जैसा कि नाम है गौरव पथ, उसके ऊपर सारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय हैं सारे वही हैं। तो फ्रीक्वेंटली यहाँ पर एक रिंग रोड का सा माहौल बन जाता है। यदि हम आपके वार्ड की पेराफेरी के अंतर्गत ही व्यक्ति दो राजधानियों से कनेक्ट हो जाता है तो क्राइम की दृष्टि से भी ये वार्ड सेफ नहीं रह जाता। सुरक्षा की दृष्टि से यदि आप जीतते हैं, यहाँ के पब्लिक आपको वापस से मौका देती है, तो आपकी क्या योजना है? देखिए, विधायक कोटे से जो गेट लगे हुए थे कॉलोनी के मेन रोडों के ऊपर, जैसे अनार देवी हॉस्पिटल के पास में गेट लगा हुआ है, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा। यही मैं कहने जा रहा था, कोई उपयोग नहीं है। उसका उपयोग इस वजह से नहीं है, एक साइड में गेट लगा हुआ है, दूसरी साइड में गेट नहीं है। दूसरी बात, अपने पास में जो रास्ते हैं वो इतने सकड़े हैं जिसके अंदर अगर गेट लग गया तो गाड़ी अंदर नहीं घुस रही है। नालियां जो हैं वो इस हिसाब से बनाई हुई है, पोल बिजली के जो लगे हुए हैं वो अव्यवस्थित ढंग से लगे हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके वार्ड नंबर 17 की सड़कें भी छोड़ी हैं और कॉलोनी भी एक अच्छी बसावट में VIP बसावट को कह सकते हो आप। लेकिन उसकी मॉनिटरिंग यदि हो, यदि गेट के साथ गार्ड की व्यवस्था हो, तो मैं समझता हूं कि सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक हो सकता है। आप क्या कहेंगे? मैं इसमें नगर पालिका की तरफ से या वार्ड वासियों के सहयोग से हर मेन गेट पे एक CCTV कैमरा लगाने का भी मेरा एक उद्देश्य रहेगा जी। या तो नगर पालिका अपने बजट से लगवाए हर कॉलोनी के गेट के ऊपर जी, या वार्ड वासियों के सहयोग से, सबका सहयोग रहेगा, हम CCTV कैमरा लगाने की भी व्यवस्था करने का मेरा एक मन है। एडवोकेट शिंबू दयाल सैनी, वार्ड नंबर 17 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपील करता हूं कि आने वाली 11 दिसंबर 2020 को सिलाई मशीन के निशान पर बटन दबाकर
मुझे विजयी बनाएं और मेरे को आशीर्वाद दें, एक बार फिर से मेरे को सेवा करने का मौका दें, जिससे मैं इस वार्ड को मेरा परिवार समझकर मैं इसकी सेवा कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इंदुरिया टाइम्स स्टूडियो को समय दिया और अपनी भावी योजनाओं से वार्ड वासियों को अवगत करवाया। निसंदेह आप विजय प्राप्त करके जब भी इस वार्ड में लौटेंगे, हमेशा इसी तरह से आप इंदुरिया टाइम्स स्टूडियो में आते रहेंगे और अपनी उपलब्धियों को शेयर करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब घर बैठे मंगवाएं अपना मनपसंद खाना अपने फेवरेट होटल आरटीएम से। आज ही डाउनलोड करें होम रेस्टोरेंट ऐप गूगल प्ले स्टोर से और पाएं शानदार डिस्काउंट। होटल आरटीएम 30 सालों से आपकी सेवा में।